अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस लैम्डा इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 0 since vector a is perpendicular to vector b. This implies that this is -2 and -2 lambda plus 15 equals to 0. This implies that -2 lambda equals to ये कितना बचेगा 13 -13 so lambda equals to 13 by 2 6.5. तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, देख लो लैम्डा की वैल्यू कितना 6.5 क्योंकि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे। हो गया? हेलो, समझ गए? समझ गए? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब। समझ गए ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हो गया लेकर? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे देखो अभी। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 3j प्लस k कैप एंड वेक्टर बी है 2i - j - k कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। चलो फटाफट निकालो जरा। कैसे निकालोगे एंगल? इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालो जल्दी से। क्या करोगे? सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आई का कोफिशिएंट 2, जे का -3 और के का कितना है 1। और फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, दिस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ये कितना आएगा यहाँ पे 4 + 9 13 और 1 14, दिस इज रूट 14 एंड दिस इज कितना आएगा 4 + 1 5 + 1 6 रूट 6। अब आप क्या निकालो, a डॉट बी निकालो। तो 2 × 2 i के कोफिशिएंट प्लस -3 × -1 जे के कोफिशिएंट प्लस 1 × -1 के कोफिशिएंट। दिस इज 4 + 3 एंड -1, 7 में से 1 का कितना आ गया 6। अब सिंस a डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है ए बी cos थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देना, a डॉट बी कितना आ गया 6 और a का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 14, b का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 6 है। तो एक रूट 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, रूट 6 अपॉन रूट 14, so this can be root 6 by 14
मतलब 3/7, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 3/7 इज द आंसर। ठीक है, देख लो अभी। और इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। समझ गए या नहीं? समझ गए इसको? सर हाँ, सर वो आपने वो लास्ट वाला कैलकुलेशन cos थीटा का कैसे निकाले? 6 अपॉन वो 6 का आ गया। अरे ये 6 और ये √6 है, तो 6 और √6 से एक 6 कट जाएगा तो √6 बचेगा ना। दो बार 6 को क्या लिखोगे, √6 इंटू √6 लिखोगे ना दो बार। हेलो। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे 2 लिखा है तो दिस कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 ना। हाँ तो जैसे √6 है तो उसको क्या लिखोगे आप, दो बार √6 इंटू √6 लिख दोगे। समझ गए? हाँ हाँ समझ गई। ओके, ओके बेटा। हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। अब पेज नंबर 3 देखो, इस पे है प्रोजेक्शन ऑफ पेज नंबर 3 देखो, ये सपोज वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का एंगल है। ठीक है ना? तो अगर अपन इसको देखें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज बी कॉस थीटा बनेगा ना। इसका एक पार्ट यहाँ पे आएगा। व्हाट इज बी कॉस थीटा? बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो व्हाट इज बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। या तो प्रोजेक्शन बोलोगे या कंपोनेंट बोलोगे, एक ही बात है ना। बी कॉस थीटा इसका एक पार्ट है यहाँ पे। तो एक्चुअल में हमने डॉट प्रोडक्ट से ये पढ़ा हुआ है। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना आ गया, बी कॉस थीटा। और हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि भाई अगर ए डॉट बी होता है तो ए डॉट बी किसके बराबर लिखोगे आप, ए बी कॉस थीटा के बराबर लिखोगे। तो हमको अगर बी कॉस थीटा चाहिए यहाँ पर, तो बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए लिख सकते हो आप। सो देयरफॉर b cos theta is equals to a dot b divided by b. So what is that? This is the projection of vector b on vector a. तो अब अगर हमको क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b चाहिए, तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, a cos थीटा। तो a cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, a डॉट b अपॉन किससे डिवाइड कर दोगे, b से डिवाइड कर दोगे। तो ये इनके क्या बन गए, यहाँ पर प्रोजेक्शन बन गए। प्रोजेक्शन आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, प्रोजेक्शन इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो।
और पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से, ये डेफिनीशंस हैं बस प्रोजेक्शन की, कि प्रोजेक्शन कैसे देख रहे हैं अपन, प्रोजेक्शन बोले या फिर कंपोनेंट बोले एक ही बात होती है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i plus 2j minus k cap and vector b is equals to I cap plus j cap plus 2k cap, then find first projection of vector b on vector a, और दूसरा आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, और बी का प्रोजेक्शन निकालना किस पे, ए पे। ट्राई कर रहे हो क्या? हेलो, हाँ ट्राई सर। कर, ठीक है चलो करो जल्दी, ओके फटाफट करो। सबसे पहले यूनिट वेक्टर अलोंग ए निकाल लेते, क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन तो करना ही है अल्टीमेटली। तो सॉल्यूशन में आपको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4 and 1 root 5 is the magnitude of a vector, and now a cap equals to vector a divided by magnitude of vector a. This is unit vector, सर तो वो गलत अंडर रूट में गलत लिखा है, क्या, नहीं ना था। हाँ सॉरी 9 मतलब 3, हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए कैप, ये है यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन पे, ए के डायरेक्शन पे। तो आप अब जब डिवाइड कर दोगे इसको, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया किसके डायरेक्शन पे, ए के डायरेक्शन पे। अब क्या निकालना है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन का, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, मतलब आपको क्या चाहिए, बी कॉस थीटा चाहिए। तो b cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो अभी आपको डॉट प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट में 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू अगेन 1 एंड प्लस माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास में 3, सो आफ्टर सॉल्विंग 2 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2/3। ये इसका प्रोजेक्शन आ गया। और अगर बोलते कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, अगर हम यहां पे बोल दें कि प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब आएगा बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 ए कैप। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोजेक्शन वेक्टर बन जाएगा किस पे, बी पर, सॉरी ए पर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ये बनेगा। तो ये मेथड है, इनको ध्यान में रखना है। मैं ज्यादा अभी इस पे नहीं जाऊंगा, ऐसा है कि हम बहुत 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बताया हूं मैंने यहाँ पे, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? हाँ सर। तो आप पेज नंबर 5,
देखो अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका यूज कैसे होता है फिजिक्स में, पेज नंबर 5, यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन फिजिक्स। सबसे पहला यूज अगर अपन देखें ना वर्क डन के लिए, सपोज बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इसमें फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये वाले डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये वाले डायरेक्शन पे है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का है। ये कोई ऑब्जेक्ट हमने लिए जिसपे फोर्स ऐसा लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देन वर्क डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इस W इक्वल्स टू होता है F डॉट S, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है ये, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे किसके बराबर आएगा, F S cos थीटा के बराबर, आप ऐसा लिख सकते हो। ये फर्स्ट यूज हो गया। एक और यूज अगर अपन देखें, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, dW अपॉन dt, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसको लिखोगे क्या, दिस इज F डॉट ds अपॉन dt, इसको अलग अलग कर दो, F डॉट ds डिवाइडेड बाय dt, और ds डिवाइडेड बाय dt क्या बनता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो सॉरी, इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होता है, F डॉट v के इक्वल होता है। तो ये कुछ यूज मैंने लिखा, और भी यूज होते हैं, बस मैंने जो दो अभी हम 11th क्लास में पढ़ने वाले वो दो यूज मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ गए या नहीं। तो एक डीएस वेक्टर कौन सा है? क्या बेटा, ये ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर हो गया। तो ये इनके कुछ यूज हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, भाई वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए, यस सर। ओके। अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। देन पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 देखो, अभी इस पे एक क्वेश्चन है, इफ पार्टिकल इज displaced from a point 2, 1, -3 to b point 7, 2 and 3 under the action of force, under the action of force F वेक्टर इक्वल्स टू, ये मीटर में है, ये सभी, ये भी मीटर में है, फोर्स इक्वल्स टू 2I माइनस j प्लस k कैप इन न्यूटन, देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे कितना वर्क डन हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, समझ गया क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये है A,
एक पॉइंट ये है बी, और ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज बेसिकली ए बी वेक्टर, और जब भी ए बी वेक्टर निकालना होता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, तो बी के पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, दिस इज 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इसको सॉल्व कर दो तो i के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो 7 माइनस 2 कितना बचेगा, 5i कैप। फिर j के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस j कैप, और माइनस 3 एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस 6k कैप मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आप वर्क डन का कैलकुलेशन कर लो, तो वर्क डन W इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट S। तो फोर्स वेक्टर आपके पास में है यहाँ पर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट आएगा 5i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 6k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 इंटू 5 प्लस j का कोफिशिएंट माइनस 1 इंटू 1 और k के कोफिशिएंट 1 इंटू 6। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 10 माइनस 1 प्लस 6, मतलब आंसर आ गया 15 जूल। तो ये वर्क डन हो गया, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। ठीक है, देख लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए? अच्छे से देख लो इसको, हाँ सर। अच्छे से देख लो इसको।